नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जीके विद उर्वशी चैनल। यहाँ आपको मिलती है जीके की नई डोज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस की फुल फॉर्म और उनके हिंदी अर्थ के बारे में, वह भी संपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आपने कई ऑर्गेनाइजेशंस के नाम तो सुने होंगे, लेकिन आपको उनकी फुल फॉर्म और उनके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में विस्तार से मालूम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जीके विद उर्वशी। ISRO इसरो का फुल फॉर्म और हिंदी अर्थ क्या होता है? ISRO इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। फ्रेंड्स, इसरो भारत सरकार का अंतरिक्ष शोध संगठन है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो विशेष प्रयोग के लिए उपग्रह, उत्पाद और उपकरणों को विकसित कर उन्हें राष्ट्र को प्रदान करता है। इसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली, संचार, प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, नेविगेशन, मानचित्रण, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ शिक्षा उपग्रह शामिल है। इसरो के पास दो मुख्य रॉकेट PSLV और GSLV है, जिसकी मदद से उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। PSLV का इस्तेमाल हल्के उपग्रहों को अंतरिक्ष पर छोड़ने के लिए और GSLV का भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष पर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। इसरो भारत का स्पेस रिसर्च के अलावा अन्य बहुत सारे देशों में स्पेस रिसर्च के लिए सहायता भी करती है। DRDO का फुल फॉर्म और हिंदी अर्थ क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन होता है। DRDO भारत का सबसे बड़ा शोध संगठन है। यह विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाली तथा रक्षा तकनीकों को विकसित करने वाली प्रयोगशालाओं का एक संगठन है। इलेक्ट्रॉनिक, वैमानिक इंजीनियरिंग, जीवन विज्ञान, मिसाइल और नौसेना प्रणाली आदि भारत के लिए आधुनिक हथियारों का निर्माण करना तथा नए नए शोध करने की जिम्मेदारी DRDO की ही होती है। DRDO भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्य हेतु देश की अग्रणी संस्था है। इस संगठन ने रक्षा बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सामग्री का निर्माण करते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DRDO ने शुरुआत से लेकर अब तक कई कामयाबी हासिल की है। DRDO ने प्रमुख प्रणालियों और विमान, एवियोनिक्स, छोटे हथियार, आर्टिकल सिस्टम, UAV, EW सिस्टम, टैंक और बख्तरबंद वाहन, सोनार सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों को विकसित करने में कई सफलताएं हासिल की हैं। CBI का फुल फॉर्म और हिंदी अर्थ क्या होता है? CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका हिंदी में अर्थ केंद्रीय जांच ब्यूरो होता है। CBI भारत की एक जांच एजेंसी है, जिसका काम देश और विदेश के स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या घोटालों की जांच करने का है। CBI राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। CBI छोटे मोटे अपराधों की जांच नहीं करती है। CBI विभाग को केवल बड़े बड़े अपराधों की जांच करने का जिम्मा सौंपा जाता है। जब भी कोई केस CBI के अंडर चला जाता है तो CBI उस केस को सॉल्व करने के लिए एकदम स्वतंत्र होती है। उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। CBI एकदम स्वतंत्र होकर काम करती है। CBI देश की सुरक्षा व्यवस्था व अर्थव्यवस्था पर भी अपनी कड़ी नजर रखती है। CID का फुल फॉर्म और हिंदी अर्थ क्या होता है? CID का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ अपराध जांच विभाग होता है। CID भारतीय राज्य पुलिस की एक जांच और खुफिया शाखा है। यह पुलिस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है। CID का नेतृत्व ADGP करता है। CID किसी भी अपराध की जांच बहुत गंभीरता से करती है। यह विभाग आमतौर पर खुफिया रूप से कार्य करता है। CID ऑफिसर कोई विशेष वर्दी नहीं पहनते हैं, वह सामान्य कपड़ों में ही रहते हैं, जिससे उनको कोई पहचान न सके और अपराध की जांच पड़ताल कर अपराधी को गिरफ्तार कर सके। CID ऑफिसर मुख्य रूप से राज्य में किसी भी जगह दंगा होने पर, हत्या होने, अपहरण तथा चोरी डकैती इत्यादि जैसे मामलों की जांच पड़ताल कर अपराधी को गिरफ्तार करते हैं। CBI और CID दोनों में क्या अंतर होता है?
फ्रेंड्स, आपको सीबीआई और सीआईडी दोनों विभागों की फुल फॉर्म और हिंदी अर्थ के बारे में तो पता चल गया होगा। अब मैं आपको दोनों विभागों में क्या अंतर होता है वह भी समझाने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, सीआईडी और सीबीआई सामान्य तौर पर दो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं और इनके जांच का क्षेत्र भी अलग अलग होता है। जहाँ सीआईडी जांच एजेंसी का काम करने का क्षेत्र एक राज्य होता है, वहीं सीबीआई के काम करने का क्षेत्र पूरा भारत और विदेश तक होता है। सीआईडी के पास जो भी आपराधिक मामले आते हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और हाईकोर्ट सौंपती है, जबकि सीबीआई के पास जो आपराधिक मामले आते हैं उनके जांच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और हाईकोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपी जाती है। संक्षेप में कहे तो दोनों विभागों का कार्य एक जैसा है, मगर कार्यक्षेत्र अलग अलग होता है। सीआईडी के ऑपरेशन क्षेत्र छोटा, केवल एक प्रदेश तक सीमित है, जबकि सीबीआई के ऑपरेशन का क्षेत्र बड़ा, पूरा देश और विदेश तक है। एएआई का फुल फॉर्म और हिंदी अर्थ क्या होता है? एएआई का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अर्थ भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करता है। यह कई कर्तव्यों का पालन करता है, जिसमें भारत के सभी हवाई अड्डों, हवाई नेविगेशन सेवाओं का प्रबंधन करना, भारतीय हवाई क्षेत्र पर हवाई यातायात का प्रबंधन करना और महासागरीय क्षेत्रों की सीमा बनाना आदि शामिल है। यह भारत और अन्य देशों के मध्य होने वाली अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू दोनों प्रकार की विमान ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है। यह संगठन देश के वायु अंतरिक्ष का भी रखरखाव का काम करता है। एफसीआई का फुल फॉर्म और हिंदी अर्थ क्या होता है? एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अर्थ भारतीय खाद्य निगम होता है। एफसीआई भारत में एक सरकारी संस्था है जो पूरे देश से खरीद, बिक्री और वितरण से संबंधित है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। एफसीआई किसानों के हितों की रक्षा के लिए मूल्य समर्थन संचालन तथा प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूरे देश में अनाज का समान वितरण करती है। एफसीआई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनाज के आवश्यक स्तरों को बनाए रखने का प्रबंधन करती है। एफसीआई को एशिया में सबसे बड़ी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन माना जाता है। इस संगठन के प्रमुख उत्पाद गेहूं और चावल है, जिन्हें खरीद के बाद यह विभिन्न राज्यों के स्टॉक डिपो में अनाज की आपूर्ति करता है, ताकि राशन कार्ड धारक कम कीमत पर गेहूं और चावल खरीद सकें। एफएसएसएआई का फुल फॉर्म और हिंदी अर्थ क्या होता है? एफएसएसएआई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अर्थ भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण होता है। एफएसएसएआई भारत सरकार द्वारा बनाई गई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक एजेंसी होती है, जिसका काम खाद्य सुरक्षा का विनियमन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना व उसे मजबूत करना होता है। एफएसएसएआई खाद्य पदार्थ सामग्री का उत्पादन करने वाली इकाइयों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखती है। इसलिए जब किसी उद्यमी द्वारा इस प्रकार का कोई व्यापार किया जाता है तो उसे एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना होता है। एफएसएसएआई भारत में रोजाना बनने वाली सभी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच व इस पर नियंत्रण रखता है। एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी मापदंडों का निर्धारण करता है, खाद्य पदार्थों को प्रदूषण रहित रखने और उनका गुणवत्ता स्तर सुधार करने हेतु जनहित में जागरूकता लाता है। एफएसएसएआई केंद्र सरकार को तकनीकी सहायता और वैज्ञानिक सलाह प्रदान करता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस की फुल फॉर्म और उनका हिंदी अर्थ व उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम, एसएससी व एनडीए एग्जाम आदि। दोस्तों, ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीके विद उर्वशी को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।